वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पर केमिस्ट्री अड्डा में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीडियो नंबर 4 में केमिकल काइनेटिक्स का जो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो उनके लिए हमारे पास 6 फैक्टर्स हैं आज जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बिना स्किप करके देखिए। आपको हर एक टॉपिक में कोशिश करता हूं समझाने की, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लंबा ना करते हुए बात करते हैं कि पहला फैक्टर है हमारा कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेशन की वजह से केमिकल रिएक्शन की रेट पर क्या फर्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है। तो कंसंट्रेशन देखिए किसी भी रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो उसमें दो चीजें होती हैं किसी भी रिएक्शन के दौरान। एक तो रिएक्टेंट जो हम रॉ मटेरियल लेके चलते हैं, उसके बाद जो फाइनल बनता है प्रोडक्ट कहलाता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अगर हम जो बात करें आप लोगों से, तो रिएक्टेंट जो होते हैं वो हमेशा रॉ मटेरियल होते हैं। जितने ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनता है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यहां पर किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को अफेक्ट कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। दोनों के बारे में डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन किस तरह से आप बदल रहे हैं। अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं रिएक्टेंट की तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स पर। इसके अलावा अगर आप कैटलिस्ट लेके चलते हैं तो कैटलिस्ट का अमाउंट बढ़ाते होगे तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो ये है अपना कंसंट्रेशन का अमाउंट। दूसरी बात करते हैं कैटलिस्ट। तो सबसे पहले कैटलिस्ट को एक्सप्लेन करने से पहले आप जान लें कैटलिस्ट होता क्या है। देखिए कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट आर दोस केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखिए ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन की रेट को या तो बढ़ा दें या घटा दें, दोनों ही काम करते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट को कभी भी अफेक्ट नहीं करते, ऐसे सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। तो कैटलिस्ट दोनों तरह के होते हैं, यानी कि इससे हम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाते हैं उनको बोला जाता है नेगेटिव कैटलिस्ट। अगला बात करते हैं नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए मैं फर्स्ट वीडियो में सेकंड वीडियो में बता भी चुका हूं कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स कैसे होने चाहिए। देखिए कैसे होने चाहिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब दो तरह के हो सकते हैं बेसिकली, या तो वो आयनिक होंगे या वो कोवलेंट होंगे। तो आयनिक और कोवलेंट के बेसिस पर उनके बीच में बॉन्ड की ब्रेकिंग, बॉन्ड की मेकिंग बहुत बड़ा असर डालती है, जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर सपोज हमारे पास आयनिक रिएक्टेंट्स हम लोग लेके चलते हैं, तो आयनिक रिएक्टेंट के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है, क्योंकि वहां पर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड में एनर्जी का लॉस नहीं होता, वहां केवल और केवल मेकिंग ऑफ बॉन्ड चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। जबकि वहीं अगर मैं बात करूं कोवलेंट कंपाउंड के रिएक्टेंट की, तो उनके साथ ब्रेकिंग और मेकिंग दोनों जगह बॉन्ड्स के साथ एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है और उनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है। इसलिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। देन टेम्परेचर की बात करूं तो जनरली अगर मैं बात करूं कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ जाया करता है। यस बिल्कुल, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा बढ़ जाता है जब आप किसी भी सब्सटेंस का आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो जनरल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अगला बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। देखिए जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्टेंट का उतना ही ज्यादा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा, क्योंकि जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जितने भी रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं वो सरफेस फिनोमेना पे डिपेंड करते हैं। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ज्यादा यहाँ पर एरिया बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ने की रेट बन जाती है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया रिएक्टेंट का डिपेंड करता है, साथ में सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपको आगे चैप्टर में बताने वाला हूं कि कैटलिस्ट की जो थ्योरियां होती हैं उसके बेसिस पे ये पॉइंट आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो सकेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि मैं लकड़ी के टुकड़े लेके चलता हूँ, एक वुड का लॉग लेके चलता हूँ, एक लकड़ी का टुकड़ा लेके चलता हूँ, दोनों का मास बराबर है लेकिन दोनों का एरिया अलग अलग है, तो उनमें से कौन सा पार्ट, एक वुड का लॉग पूरा या एक लकड़ी का टुकड़ा, कौन सा, दोनों का मास बराबर है, कौन सा इनमें से जल्दी जल जाता है? तो डेफिनेटली उसका आंसर होता है कि लॉग काफी देर में जलता है, जबकि एक लकड़ी का जो टुकड़ा होता है जिसके पास एरिया ज्यादा होता है वो
जल्दी जल जाता है, तो इसमें एरिया भी डिपेंड होता है। आगे बात करते हैं आखिरी टॉपिक पर, प्रेजेंस ऑफ द लाइट। देखिए हर केमिकल रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में नहीं होते, लेकिन कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही पॉसिबल होते हैं। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शंस, यानी फोटोन की मदद से होने वाले रिएक्शंस। तो उनके लिए लाइट की प्रेजेंस होना अनिवार्य है, बहुत नेसेसरी है लाइट की प्रेजेंस, क्योंकि बिना लाइट के वो प्रोसीड नहीं कर सकते और डार्क में वो कभी भी प्रोसीड नहीं कर सकते। सो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर दोज रिएक्शन, दोज फोटोकेमिकल रिएक्शंस दे यूजेस सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उनके रिएक्शन की रेट को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को फैक्टर समझ में आ गए होंगे। अगर फैक्टर समझ में आ गए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में जो लोग नए हैं चैनल पर वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।